लेकिन क्या वाकई में ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका इजराइल को समझाएगा तो अमेरिका इजराइल जो है मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि अब सीरिया पर हमले नहीं करने, क्योंकि सीरिया पर हमला होना सीधे आप समझे कि तुर्की शांत बैठेगा नहीं, और ऐसे में संघर्ष की स्थिति इजराइल और तुर्की के बीच में बढ़ने की संभावना है बड़े स्तर पर। आप क्या इस पर एनालिसिस कर पा रहे हैं, आगे होने क्या वाला है सर? देखिए पुनीता, हाँ। जो एयरबेस पे इजराइल ने हमला किया है सीरिया हम्म। पे, वो टर्की मैनेज करता है, उसको टर्की हम्म। का असेट मान के चलता है। टर्की कहता है कि ये टर्की के असेट पे अटैक किया है, और कहीं भी अगर किसी भी देश के असेट पे अटैक होता है तो वो ये हम्म। मान के चलते हैं कि उस कंट्री पे अटैक होता है। लेकिन क्या ये एस्केलेट होगा या अभी पैसिफाई हो जाएगा? हम्म। मुझे लगता है कि ये एस्केलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम्म। जैसा आपने शुरू में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नाजुक दौर से गुजर रही है स्थिति, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी दो बहुत बड़े संकट हैं, यूक्रेन रशिया और यूएस और ईरान। और हम्म। दोनों संकट ऐसे हैं कि दोनों ही पार्टियां जो लड़ रही हैं उनके लिए वार लड़ना मुश्किल हो रहा है और वार से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा धर्म संकट दोनों ही स्थितियों में आ रहा है। लेकिन दोनों में अब एक आधारभूत परिवर्तन हो रहा है। ये मिलिट्री लड़ाई, क्योंकि शुरू से ही ये लड़ाई तो ड्रोन और मिसाइल्स की थी दोनों ही साइड में, हम्म। लेकिन अब जो टारगेट कर रहे हैं वो आर्थिक लड़ाई लड़े जा रही है। जो मिलिट्री लड़ाई नहीं होके आर्थिक ठिकानों को खत्म करना चाहते हैं। यही ईरान अमेरिका में हो रहा है, यही यूक्रेन रशिया में हो रहा है। तो इस तरह की जो आर्थिक स्थिति की लड़ाई हो रही है उसका ऑलरेडी दुनिया पे बहुत असर पड़ रहा है। इन देशों पे नहीं, दुनिया पे पड़ रहा है। दुनिया में सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ गया है, प्राइस जी। राइज हो रहे हैं, कुछ देशों में आंदोलन शुरू हो गए हैं, जनता सड़कों पे आ गई है कि महंगाई को, विशेष रूप से तेल को लेके। तेल की महंगा होगा तो दूसरी चीजें भी महंगी होगी, क्योंकि एनर्जी का मेन सोर्स है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश चाहेगा कि ये एस्कालेट होगा। और अगर एस्कालेट होता है तो एक अलग संकट आ जाएगा, क्योंकि टर्की एक तरफ नेटो का सदस्य है और दूसरी तरफ अभी एक नया एग्रीमेंट और कर लिया है, ट्राइलेटरल, सऊदी, पाकिस्तान और टर्की। और इस एग्रीमेंट में भी यह है कि अगर एक पे अटैक होगा तो वो सब पे अटैक, तीनों पे अटैक माना जाएगा। हाँ। यही यही नेटो की स्थिति है। तो क्या टर्की इन्वॉल्व होगा? मुझे नहीं लगता कि टर्की इस समय इन्वॉल्व होगा। हाँ, ये तो निश्चित रूप से कहेगा कि इजराइल सीरिया पे अटैक नहीं करे। और मुझे लगता है कि अब टर्की का प्रयास ये है कि सीरिया को, ये जो डिफेंस एग्रीमेंट किया है, मक्का एग्रीमेंट, उसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि ईरान तो ऑलरेडी इसके समर्थन में आ गया है। ज्वाइन हम्म। नहीं करेगा ईरान अभी,